गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ये क्लास गुणा के शब्द समस्या के सवालों को समझाने की क्लास है। इस क्लास में जो सवाल शब्दों से बनते हैं और उनका गुणा करना होता है, उस तरह के सवालों को हम देखेंगे और सीखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने छोटे गुणे, बड़े गुणे, हर तरह के गुणे को सीखा था। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो आप पिछली क्लासेस में जाके एक बार देख लीजिएगा। और पिछली क्लासेस में हमने शब्द समस्या के जोड़ और घटाना दोनों सीखा था। इसमें हम शब्द समस्या के गुणे को सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। राम के पास 20 रुपए के 5 नोट हैं, तो राम के पास कुल कितने रुपए हैं? देखिए, राम के पास 20 रुपये है। एक नोट का एक नोट कितने का है? 20 का। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने टेबल याद किया था। जब टेबल हमने याद किया था तो मैंने आपको समझाया था, 20 रुपये के 5 नोट को आप जोड़ दीजिए, 20 को 5 बार जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो कितना होगा? 10। अब हमने क्या बताया था? 20 रुपये के 5 नोट है, यानी कि 20 रुपये के 5 नोट, यानी कि 20 के जितने नोट है उतने से गुणा कर देंगे। अब चाहे उतने से गुणा कर दें, चाहे उतनी बार 20 को जोड़ दें, चाहे 20 का 5 से गुणा कर दें तब भी 100 आएगा, और 20 को चाहे 5 बार जोड़ दें तब भी 100 ही आएगा। तो एक नोट की कीमत कितना है? 20 रुपये। तो 5 नोट की कीमत कितना हो जाएगी? 20 गुणे 5, 5 0 0, 5 दूनी 10। तो 100 रुपये राम के पास हैं। राम के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। यानी कि एक नोट की जितनी कीमत है और जितनी नोट है उतने से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि उसके पास कुल कितने रुपए हैं। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। रहीम ने 625 रुपये वाली 25 शर्टें ली, यानी कि एक शर्ट की कीमत कितना है? 625 वाली। उसने कितनी शर्टें ली? 25। यानी कि एक शर्ट वाली 625 की है, 25 शर्टें ली, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? यानी कि एक शर्ट 625 और उसने इस तरह की कितनी शर्टें ली? 25। तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एक शर्ट की कीमत 625, तो 25 शर्टों की कीमत कितनी होगी? चाहे हम 625 को 25 बार जोड़ दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, 25 बार हम जोड़ कैसे पाएंगे? लेकिन हम जब जोड़ नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे? गुणा। तो क्या करेंगे? 625 का गुणा हम करेंगे 25 में, तो इतने रुपए के कुल इतने खर्च किए। तो 25 का पहाड़ा में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले 5 से, 5 पचम 25 की 5, हासिल लगे 2, 5 चौके 20, 2 22 की 2, हासिल लगे 2, 5 छंग 30, 2 32। ठीक, 5 पचम 25 5, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 2, हासिल 5 दूनी 10, 10 2 12 2, हासिल लगेंगे 1, 5 छंग 30, 1 31 होगा ये। ठीक है, अब यहाँ से नहीं, यहाँ कटरम कूट कर देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 2 पन 10 के 0, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1, 5 2 छंग 12 1, 2 दूनी 2 2 देखिए 2 पन 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 छंग 12। अब सबको जोड़ देंगे। 5 2 5 1 6, 3 2 5 और ये एक आंसर। तो टोटल उसने कितने किए? कुल रहीम ने 15,625 रुपये खर्च किए। ठीक, तो 15,600 कितने खर्च किए? 15,625। 625 में क्या किया हमने? 25 से गुणा कर दिया। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 केजी आलू कितने रुपए की होगी? अगर 1 केजी आलू का दाम 25 रुपये है। ठीक, यानी कि हमें क्या बता रहा है? 1 किलो आलू का दाम 25 रुपये है, तो 125 किलो आलू कितने की होगी? तो 1 किलो का 25 रुपये, तो 125। फिर से वही, चाहे हम क्या करें? 25 को 125 बार जोड़ दें, चाहे 125 का 25 में गुणा कर दें। तो हम क्या करेंगे? 125 किलो आलू कितने, 1 किलो का दाम कितना है? 25 का। तो 25 का गुणा 125 में कर देंगे तो 125 किलो आलू का दाम हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 5 पचम 25 की 5, हासिल लगे 2,
5 चौक 20 2 22 की 2 हाथ लगे 2 5 एकम 5 2 7। अब यहाँ से हमारा छोड़ के 2 5 10 के 0 हाथ लगे 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 7 5 12 2 हाथ लगा 1 और 2 1 3 यानी कि 125 की आलू 125 की आलू कितनी होगी 125 kg आलू का दाम कितना है 3225 रुपये। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 76 बच्चे हैं, यानी कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं 76 बच्चे हैं। सभी के पास 6 किताबें हैं, यानी कि हर बच्चे के पास 6 किताबें हैं। तो कक्षा में कुल कितनी किताबें हैं। तो 76 बच्चे हैं, सबके पास 6 है, तो चाहे 76 को हम 6 बार जोड़ें चाहे 76 का 6 से गुणा करें, वही बात हो गई। तो 76 गुणे 6 6 छन 36 के 6 80 लगे 3 6 सत्ते 42 42 और 3 हो जाएगा 45। तो 456 क्या हो जाएंगी कक्षा में कुल किताबें हो जाएंगी, यानी कि सभी बच्चों की किताबों को मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी 456 कक्षा में कुल किताबें। कक्षा में कुल किताबें कितनी हैं 456। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। एक कॉपी का मूल्य 8 रुपये है। ठीक, एक कॉपी का मूल्य कितना है 8 रुपये। तो 3 दर्जन कॉपियों का दाम क्या होगा। देखिए एक दर्जन कितना होता है 12। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है, एक दर्जन में होता है 12, तो 3 दर्जन में कितना होगा 12 36 3 दूनी 6 3 एकम 3, तो 3 दर्जन में कितने हो गए 36। तो कितने किताबों का दाम हमें पूछ रहा है 36 किताबों का दाम हमसे पूछ रहा है, और एक किताब का दाम कितना है 8। तो एक किताब 36 किताबें हैं, एक किताब का दाम 8, तो 36 किताबों का दाम 8 से गुणा 8 छम 48 का 8 हासिल लगे 4 8 3 24 24 4 28, तो 3 दर्जन किताब का दाम। समझ गए, एक दर्जन में 12 थे तो 3 दर्जन में 36 हो गए। अब 36 किताबें हैं, 36 का दाम हमें पता करना है, एक किताब का 8 है तो 36 में 8 से गुणा कर देंगे तो 288 रुपये 3 दर्जन किताब का दाम हो जाएगा। अब आखिरी सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल आप घर से करके आइएगा, होमवर्क है आपका, अगर आपका आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हमें कमेंट करिएगा। सवाल पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक कमरे में 12 कुर्सियाँ हैं, तो 17 कमरों में कितनी कुर्सियाँ होंगी। एक कमरे में 12 है तो 17 में कितने होंगे। अब वही चीज़ चाहे 12 को 17 बार जोड़ लीजिए चाहे 12 का 17 में गुणा, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स जरूर करिएगा, और या जो भी आपको पढ़ना आप उस चीज़ को कमेंट करिएगा। ओके बाय।